30 to 40। जीने की राह 31 प्रश्न जिनको संतान प्राप्त नहीं होती है उस बेऔलाद संतानहीन का तो सुबह या शुभ कर्म को जाते समय मुख देखना भी बुरा मानते हैं। ऐसा क्यों? यह संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के टोटे के कारण गलत धारणा है। पाठक जन ऐसी पुस्तक के पृष्ठ 6 पर पढ़े कि एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे, उसको अदरिंग हो गया तो किसी ने सेवा नहीं की। क्या उस आदमी के दर्शन इसलिए अच्छे हैं कि उसके संतान हैं? उसकी दुर्गति को कौन देखना अच्छा समझेगा? कृतघ्नि पुत्र एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। फौज से सेवानिवृत्त था, पेंशन बनी थी, पुत्र अलग अलग हो गए। छोटे पुत्र ने माता को अपने घर पर रख लिया क्योंकि बच्चे छोटे थे। माता उनकी देखरेख के लिए चाहिए थी। बड़े के बांटे पिता आ गया। पिता ने कहा कि मैं पेंशन के रुपये को ढूंढूंगा जिसमें रोटी खाऊंगा। छोटा बेटा कहता था कि आधी आधी पेंशन बांट दिया कर। पिता ने मना कर दिया तो एक दिन पिता के सिर में लाठी मारी। पिता तुरंत मर गया। लड़के को आजीवन कारावास की सजा हो गई। उसके पिता के दर्शन शुभ माने जाते थे जिसके साथ अशुभ हो गया। अब आध्यात्मिक तराजू बैलेंस में तोलकर देखते हैं कि बिना संतान वाले के दर्शन शुभ हैं या अशुभ। जैसे इसी पुस्तक में ऊपर स्पष्ट किया है कि परिवार संस्कार से बनता है। कोई कर्ज उतारने के लिए पिता पुत्र पत्नी माता पिता बहन भाई आदि के रूप में जन्म लेकर परिवार रूप में ठाठ से रहते दिखाई देते हैं, परंतु कई युवा अवस्था में मर जाते हैं, कई विवाह होते ही मर जाते हैं। ये सब अपना ऋण पूरा होते ही विलंब शरीर त्याग जाते हैं। जिनको संतान नहीं हुई है उनका कोई लेन देन शेष नहीं है। वे यदि पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करें तो उन जैसा सौभाग्यवान कोई नहीं है। न किसी के जन्म की खुशी न मृत्यु का दुख। उन बिना औलाद वालों का दर्शन तो अति शुभ है। यदि भक्ति नहीं करते तो चाहे औलाद संतान वाले हों चाहे बेऔलाद बिना संतान वाले, दोनों ही अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। यदि भक्ति करते हैं तो दोनों के दर्शन शुभ हैं। बेऔलादो सावधान, जिन पुण्य आत्माओं को संतान नहीं होती तो आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव से उनकी तड़फ संतान प्राप्ति की बनी रहती है। उसके लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं, फिर भी कोई लेन देन वाला संतान नहीं मिलता है तो आजीवन संतान प्राप्ति न होने के दुख को झेलते हैं। विशेषकर स्त्री की संतान उत्पन्न करने की इच्छा प्रबल होती है। वह अपने को बांझ कहलवाना नहीं चाहती। भले ही जांच करके डॉक्टर बता देते हैं कि आप में बांझ के कोई लक्षण नहीं है। विधाता की लीला है, परंतु तत्वज्ञानहीन स्त्री इसी तड़फ में मर जाती है। भक्ति न करने के कारण उसका अगला जन्म कुतिया का होता है। फिर जम के दूत उसे कहते हैं कि बहन 32 विवाह में ज्ञानहीन नाचते हैं जी, अब संतान पैदा करके सारी कसर निकाल ले। एक ब्यान में 8 जमाएगी, जन्म देगी। फिर अगला जन्म तेरा सूर्य का होगा। एक बार में 12 संतान को जन्म देगी और 7-8 याद करेगी। संतान की सारी भूख मिटा लिए। हे पुण्यात्मा पाठक भाइयों बहनों, अध्यात्म ज्ञान को समझो, मानव जीवन को सफल बनाओ, जीने की राह समारोह निर्बाध बनाओ, यानी पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करके कल्याण करवाओ। विवाह में ज्ञानहीन नाचते हैं। एक दिन समाचार पत्र में पढ़ा कि रोहतक का लड़का भिवानी विवाह के लिए कार में जा रहा था। उसके साथ दोनों बहनों के पति भी उसी कार में सवार थे। पहले दिन सब परिवार वाले बहनें माता पिता भाई बटेन चाचे डी बजाकर नाच रहे थे। उधम सुतार रखा था। कलानौर के पास दूल्हे वाली गाड़ी बड़े ट्राले से टकराया। सर्व कार के यात्री मारे गए। दूल्हा मरा, दोनों बहनें विधवा हुई। एक ही पुत्र था, सर्वनाश हो गया। अब नाच लो डीजे बजाकर। परमात्मा की भक्ति करने से ऐसे संकट टल जाते हैं। इसलिए मेरे रामपाल दास के अनुयायियों को सख्त आदेश है कि परमात्मा से डरकर कार्य करो, सामान्य विधि से विवाह करो। इस गंदे लोक काल के लोक में एक पल का विश्वास नहीं कि कब बिजली गिर जाए। संतों की शिक्षा। एक गांव का व्यक्ति पहली बार श्री नानक देव जी के पास गया। उसने देखा कि संत जी मायूस अवस्था में एकांत में बैठे थे, स्मरण कर रहे थे। उस आदमी ने सतनाम वाहेगुरु बोला। श्री नानक जी ने भी उत्तर दिया, भोजन करवाया, ज्ञान विचार सुनाए। वह व्यक्ति चला गया। एक दिन फिर वही व्यक्ति आया और बोला, महाराज जी आप कभी खुश दिखाई नहीं देते, क्या कारण है? संत नानक जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे किस विधि ढल जा पासावे, जिन हाथे सिर ते मौत खुरकदी उठाने के हड़ा हासावे। भावार्थ, सत नानक जी ने कहा कि हे भाई, इस मृत्युलोक में सब नाशवान हैं, पता नहीं किसकी जाने की बारी कब आ जाए। इसलिए जिनके सिर पर मौत गरज रही हो उस व्यक्ति को नाचना गाना हंसी मजाक कैसे अच्छा लगेगा। मुंह या नशे वाला व्यक्ति इस गंदे लोक में खुशी मनाता है। जैसे एक व्यक्ति की पत्नी को विवाह के 10 वर्ष पश्चात पुत्र हुआ। उसके उत्पन्न होने की खुशी में लड्डू बनाए, बैंड बजाए, उधम सुतार दिया। अगले वर्ष जन्मदिन को ही मृत्यु हो गई। कहाँ तो जन्मदिन की खुशी की तैयारी थी, कहाँ रोआ पीटी शुरू हो गई।
घर नरक बन गया, अब माना लो खुशी। जीने की राह 33। वह व्यक्ति यह सच्चाई सुनकर कांप गया और बोला कि हे प्रभु, आपकी बातें सत्य हैं, परंतु क्या आप कभी खुशी नहीं मनाते? श्री नानक जी ने उत्तर दिया कि मनाता हूँ। साध मिले साड़े शादी, बिछुड़दा दिलगिरी वे। अख्ते नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। भावार्थ, जब मेरे शिष्य सत्संग सुनने आते हैं तो साध संगत को देखकर मेरे को खुशी होती है कि सब भक्ति पर लगे हैं, कोई विचलित नहीं हुआ है। जब ये सत्संग के पश्चात जाते हैं तो मायूसी छा जाती है कि कहीं कोई सिरफिरा इनको भ्रमित करके परमात्मा से दूर न कर दे। श्री नानक जी ने कहा कि ज्ञानहीन संतों ने फकीरी यानी भक्ति को कठिन बना दिया है। वे पूर्ण मोक्ष मार्ग जानते नहीं, भ्रमित करने को गुरु बने हैं, जो मीठी मीठी बातें बनाकर मेरे भक्तों को काल के जाल में ले जाते हैं। इसलिए जब तक वे पूर्ण सत्संग में सब नहीं आते तो मुझे चिंता बनी रहती है। सब आ जाते हैं तो खुशी होती है, परंतु हम नाचते गाते नहीं, दिल में महसूस करते हैं। मौत को कभी नहीं भूलते। कबीर जी ने कहा है, मौत बिसारी मुँह अचरज किया कौन, तन मिट्टी में मिल जाएगा ज्यों कटे में लौन। अन्य उदाहरण, एक सेठ एक दिन एक संत के आश्रम में गया। संत की कृपा से उसको अच्छा लाभ हो गया। वह सेठ से बसंतों किलों का बड़ा थैला भर कर गया। संत जी ने एक टोकरे में डाल दिए जिसमें फल प्रसाद रखते थे। सेठ 2 दिन बाद गया तो टोकरा फलों से भरा था। कुछ प्रसाद संत ने भक्तों को बांट दिया। कुछ भक्त फल प्रसाद लाए, वह टोकरे में डाल दिया। सेठ ने संत से कहा कि महाराज, आप फल क्यों नहीं खाते? संत जी बोले कि मेरे को मौत दिखाई देती है, इसलिए खाया नहीं जाता। सेठ ने पूछा, महाराज कब जा रहे हो संसार से? संत जी बोले, आज से 40 वर्ष पश्चात मेरी मृत्यु होगी। सेठ बोले, हे महाराज, यूं तो सबने मरना है, फिर क्यों डरना? यह भी कोई बात हुई? इस तरह तो आम आदमी भी नहीं डरता। आप क्या बात कर रहे हो? सेठ जी दूसरे तीसरे दिन आए और इसी तरह की बात करे। उस नगरी का राजा भी उस संत जी का भक्त था। संत जी ने राजा से कहा कि आपकी नगरी में किरोड़ीमल सेठ है, चंदन की लकड़ी की दुकान है, उसको फांसी की सजा सुना दो और 1 महीने बाद चांदनी 14 को फांसी का दिन रख दो। जेल में सेठ की कोठरी कक्ष में फलों की टोकरी भरी रहे तथा दूध का लोटा 1 सेर किलो का भरा रहे। खाने को खीर, हलवा, पूरी, बड़ी या सब्जी देना। राजा ने आज्ञा का पालन किया। जेल में सेठ जी को 20 दिन बंधुए हो गए। निर्बल हो गया। संत जेल में गया, प्रत्येक बंदी से मिला। सेठ जी को देखकर संत ने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है? सेठ बोला, हे महाराज, आपने पहचाना नहीं, मैं किरोड़ीमल हूँ, चंदन की दुकान वाला। संत जी बोले, अरे किरोड़ीमल, तुम दुर्बल कैसे हो गए? कुछ खाते पीते नहीं? अरे फलों। 34 विवाह के पश्चात की यात्रा की टोकरी भी भारी है, दूध का लोटा भरा है, थाली में हलवा खीर रखी है। सेठ जी बोले, हे महाराज, मौत की सजा सुना रखी है। कसम खाकर कहता हूँ कि मैं निर्दोष है, बचा लो महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। संत जी बोले, भाई मानना तो सबने है, फिर क्या डरना? खा पीकर मौज कर सेठ जी ने सलाखों में से हाथ निकालकर चरण पकड़ लिए। बोला, बचा लो महाराज, कुछ न खाया पिया जाता, चांदनी 14 दीधे से। संत ने कहा, सेठ किरोड़ीमल, जैसे आज तेरे को चांदनी 14 की मृत्यु निश्चित दिखाई दे रही है, इसी प्रकार साधु संतों को अपनी चांदनी 14 दिखाई देती है, चाहे 40 वर्ष बाद हो। आप अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी मस्ती मारते हो और अचानक मौत ले जाती है, कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही मुझे अपनी मृत्यु का दिन दिखाई देता है, जो 40 वर्ष बाद आना है। इस कारण से खाना पीना ठीक ठीक ही लिया जाता है, मस्ती मन में कभी नहीं आती, परमात्मा की याद बनी रहती है। आपकी ज्ञान की आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी है, जो सत्संग में खोली जाती है, जिससे जीने की राह मिल जाती है, मोक्ष प्राप्त होता है। विवाह के पश्चात की यात्रा। विवाह के पश्चात पति पत्नी का कर्तव्य बन जाता है कि एक दूसरे पर अपना विश्वास कायम रखें। भावार्थ है कि दोनों जति सती की मर्यादा का निर्वाह करें। पति को अटल विश्वास हो कि मेरी पत्नी अन्य पुरुष को कभी समर्पित नहीं हो सकती, चाहे वह कितना ही सुंदर तथा धनी हो। इस प्रकार पत्नी को अटल विश्वास हो कि मेरा पति अन्य औरत से प्रभावित होकर मिलन नहीं कर सकता, चाहे स्वर्ग से कोई अप्सरा भी आ जाए। ग्रेट दन कथा। एक फौजी जवान था, उसकी पत्नी सती यानी पतिव्रता थी। यह बात उसने अपने साथियों को फौज में बता दी। यह बात राजा के मंत्री शेर खान मुसलमान के पास पहुंची तो उसने राजा को बताई और इस झूठे सच की जांच करने की प्रार्थना की। राजा ने सभा लगाई तथा उस फौजी चाप सिंह चौहान को बुलाया। सभा में राजा ने पूछा कि आप कह रहे हो कि आपकी पत्नी पतिव्रता है, वह अन्य पुरुष से किसी लालच में मिलन नहीं कर सकती? फौजी चाप सिंह ने कहा कि यह 100% सत्य है। राजा ने कहा कि यदि झूठ पाई तो
फौजी ने कहा कि जो सजा पे मंजूर होगी। शेर खान मंत्री ने कहा कि राजा जी, यह परीक्षा में स्वयं गया। राजा ने कहा कि ठीक है। चप सिंह ने कहा कि मेरे विवाह के समय मिली सुहाग की निशानी एक पटका, कपड़े का पैरना तथा कटारी बड़ा चार मेरी पत्नी नहीं दे सकती। यदि शेर खान यह ले आया तो मैं हार मान लूंगा तथा मेरी पत्नी के शरीर का कोई चिन्ह बता देना। मैं मान गूंगा कि मेरी पत्नी धर्म से गिर गई है। शेर खान ने चाप सिंह के नगर में जाकर एक मुखबिर स्त्री से कहा कि एक चाप सिंह फौजी की पत्नी रहती है, उसके साथ मेरा मिलन करा दे, तेरे को बहुत जीने की राह 35 धन ढूंढूंगा। उस स्त्री ने कहा कि यह किसी कीमत पर संभव नहीं है। फिर शेर खान ने कहा कि किसी तरह उसके घर से विवाह में मिलने वाली सुहाग की निशानी पटका तथा कटारी ला दे, चाहे चुराकर ला दे, तथा चाप सिंह की पत्नी सोमवती के गुप्तक के पास या जांग साथल पर कोई निशान हो तो वह पता कर दे। वह स्त्री मेहमान बनकर चाप सिंह की नकली बुआ बनकर सोमवती के घर गई। सोमवती के विवाह के समय तथा पश्चात चाप सिंह की बुआ आई नहीं थी। बीमार होने के कारण विवाह में भी नहीं आ सकी थी। कई दिन रुकी। सोमवती को स्नान करते देखा तो निकट जाकर उसके सुंदर शरीर की प्रशंसा करने के बहाने अंगन देखा। सोमवती का गुप्तांग के पास बड़ा तिल था। यह सब निशानी देखकर मुखबिर पटका तथा कटारी चुरा कर ले गई और शेर खान मंत्री ने राजा को बताया कि मैं उसके साथ मिलन करके आया हूँ। उसकी जांघ में काला तिल है। यह सुहाग की वस्तु पतिव्रता किसी को नहीं देती। मेरे प्रेम में तथा धन के लालच में मेरे को दी है। राजा ने सभा लगाए, चप सिंह को बुलाया, कहा कि यह पटका तथा कटारी किसकी है। चप सिंह ने ध्यान से देखा तथा स्वीकारा कि मेरी है। शेर खान ने कहा कि और बताऊं, सुन, तेरी पत्नी की दाई जांघ पर गुप्तांग के पास काला तिल है। चप सिंह ने कहा कि यह सब सत्य है, परंतु मेरी पत्नी अपने धर्म से नहीं गिर सकती। राजा ने कहा कि तू अब भी वही रट लगा रहा है, तू झूठा है। तेरे को आज से 1 महीने बाद फांसी दे दी जाएगी। तेरी जो अंतिम इच्छा हो वह बता। चप सिंह ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। राजा ने आज्ञा दे दी। चप सिंह अपनी पत्नी के पास गया, उसको बेवफाई के कारण ऊंच नीच कहा और बताया कि मेरे को उस दिन तेरे कारण फांसी लगेगी। सोमवती ने बताया कि आपकी बुआ का नाम लेकर एक स्त्री आई थी, उसने मेरे अंक का चिन्ह देखा तथा पटका और कटारी चुरा ले गई। चप सिंह ने बताया कि मंत्री शेर खान आया था, उसने ये सब षड्यंत्र रचा है। चप सिंह वापस लौट गया। फांसी वाले दिन से 1 सप्ताह पहले सोमवती राजा की नगरी में एक नर्तकी नाचने वाली बनकर गई और राजा को नृत्य दिखाने के लिए कहा। राजा ने आज्ञा दे दी। पूरे सभासद उपस्थित थे, मंत्री शेर खान भी उपस्थित था। नर्तकी के नृत्य से राजा अति प्रसन्न हुआ तथा नृत्यका से कहा कि मांगो, क्या मांगती हो, मैं अति प्रसन्न हूँ। नर्तकी ने कहा कि वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगी। राजा ने कहा कि राज्य के अतिरिक्त कुछ भी मांग, मैं वचनबद्ध हूँ। नर्तकी ने कहा कि आपकी सभा में मेरा चोर है, मेरे घर से चोरी करके लाया है। शेर खान मंत्री नाम है, उसको फांसी की सजा दी जाए। शेर खान से राजा ने पूछा कि बता शेर खान, कितनी सच्चाई है। शेर खान बोला कि हे परवरदिगार, मैंने तो इस औरत की आज से पहले कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। तब सोमवती ने कहा कि यदि आपने मेरी शक्ल भी नहीं देखी थी तो ये 36 विवाह के पश्चात की यात्रा पटका और कटारी किसके घर से लाया। मैं उस चाप सिंह की पतिव्रता पत्नी हूँ जिसे तेरी झूठ के कारण फांसी दी जा रही है। चप सिंह को बुलाया गया। राजा ने चाप सिंह को आधा राज्य सौंप दिया और क्षमा कर दिया तथा शेर खान मंत्री को फांसी की सजा दी गई। धन्य है ऐसी बेटियां जिन पर नाज है भारत को। गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी ने बताया था कि तुरंत तीखा कूदना पुरुष नहीं, रणधीर नहीं, पद्मनी नगर में या मोटी तकसीर। भावार्थ, कबीर जी ने बताया है कि गरीबदास जिस नगर व देश में तुरा घोड़ा तेज दौड़ने व ऊंचा कूदने वाला नहीं है और नागरिक रणधीर शूरवीर नहीं है और जिस देश व नगर में पद्मनी यानी पतिव्रता स्त्री नहीं है तो यह मोटी तकसीर बहुत बड़ी गलती है यानी कमी है। इस प्रकार का चरित्रवान स्त्री पुरुष दोनों का होना अनिवार्य है। और विवाह के पश्चात कुछ लड़कियां सर्व श्रृंगार करती हैं, सज धज कर गलियों से गुजरती हैं, अजीबोगरीब हरकत करती हैं, असहज लगने वाले भड़कीले चमकीले वस्त्र पहनकर बाजार या खेतों में या पानी लेने नल या कुएं पर जाती हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है? स्पष्ट है कि अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी सुंदरता तथा वैभव का प्रदर्शन करना, जो एक अच्छी बहू बेटी के लक्षण नहीं है। यदि कहें कि पति को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करती हैं तो वे घर तक ही सीमित रहती तो अच्छा होता, परंतु ऐसे लक्षण मन में दोष के प्रतीक होते हैं। साधारण वस्त्र पहनने चाहिए, चाहे महंगे हों चाहे सस्ते। बहन बेटी बहू की नजर सामने 12 फुट तक रहनी चाहिए।
चलते बैठते उठते समय ध्यान रखें कि कोई ऐसी गतिविधि न हो जाए जो किसी के लिए उत्प्रेरक हो। स्त्री की गलत विधि से लफ्ट लोगों का हौसला बढ़ता है, वे परेशान करते हैं। महिला का हंस हंस कर बातें करना उत्प्रेरक तथा असभ्य होता है, जो सामाजिक बुराई है। जैसे बहन, बेटी, बहू यानी युवती अपने परिजनों के साथ रहती है, ऐसा ही आचरण घर से बाहर होना चाहिए। उसकी प्रशंसा सभ्य समाज किया करता है। अन्य युवाओं को उसका उदाहरण बताते हैं। यदि पेट्रोल को चिंगारी नहीं मिलेगी तो वह विस्फोटक नहीं होता है। इसके विपरीत उपरोक्त गतिविधि करना समाज में आग लगाना है। यह बात युवतियों तथा युवाओं दोनों पर लागू होती है। जवानी बारूद की तरह होती है। यदि कोई चिंगारी लग जाए तो सर्वनाश हो जाता है। यदि चिंगारी नहीं लगे तो वर्षों सुरक्षित रहती है। प्रत्येक पुरुष चाहता है कि मेरी बेटी, बहन, बहू अच्छे चरित्र वाली हो। गांव नगर में कोई यह न कहे कि उनका खानदान ऐसा वैसा है। 4. जब हम किसी युवती को देखते हैं और मन में दोष उत्पन्न हो तो तुरंत जीने की राह 37 विचार करें कि यदि कोई हमारी बेटी, बहन, बहू के विषय में गलत विचार करे तथा दुष्कर्म के उद्देश्य से कुछ अटपटी गतिविधि व्यंग्य करके अपने दृश्य विचारों को प्रकट करे, गलत संकेत करे, आंखों को चिटकाए मिटकाए, टेढ़ी नजर से देखे, ऐसी गलत हरकत करे तो कैसा लगेगा? उत्तर स्पष्ट है कि टांगे तोड़ देंगे। जो निर्बल हैं वो एकांत में बैठकर रोएंगे। उस समय विचार करें कि मैं जैसा दर्द अपने हुए ऐसा जान बिरा जो अपने सो और के एक के पीठ पिछाने। समाधान परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि कबीर प्रणारी को देखिए बहन बेटी के भाव। कह कबीर काम सेक्स नाश का यही सहज उपाय। यौन उत्पीड़न के प्रेरक फिल्में जिनमें नकली बनावटी कहानियां तथा अदाएं दिखाई जाती हैं, जिनको देखकर जवान बच्चे उसी की नकल करके बेशर्म होने लगते हैं। जैसी गतिविधि फिल्म में दिखाई जाती है वैसी गतिविधि न घर में, न गली में, न सभ्य समाज में की जा सकती है। तो उनको देखने का उद्देश्य क्या रह जाता है? कुछ नहीं, केवल बहाना है, मनोरंजन। वही मनोरंजन समाज नाश का मूल कारण है। मेरे लेखक के अनुयायी बिल्कुल भी फिल्म नहीं देखते। अश्लील रागनी, फिल्मी गाने, साग स्वांग तथा अश्लील चर्चा जो निकम्मे युवा करते हैं, उनकी संगत में अच्छे युवा भी प्रेरित होकर बकवाद करने लग जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार। काम सेक्स कथा सुनो नहीं कहा कबीर विचार। भावार्थ कबीर परमेश्वर जी ने समझाया है कि या तो परमात्मा की महिमा का गुणगान कथा करो या कहीं परमात्मा की चर्चा कथा हो रही हो तो वह सुनो। काम यानी अश्लील चर्चा कभी न सुनना। कबीर जी ने यह विचार यानी मत बताया है। विशेष मंथन काम सेक्स प्रक्रिया को विशेष विवेक के साथ समझे। पति पत्नी मिलन को समाज मान्यता देता है कि आप दोनों परस्पर संतान उत्पन्न करो। सबके माता पिता ने संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया की जिसे संभोग कहते हैं किया, जिससे अपना तथा अपने भाई बहनों का जन्म हुआ। तो विचार करें कि यह क्रिया कितनी पवित्र तथा अच्छी है, जिससे अपने को अनमोल मानव शरीर मिला है। कोई डॉक्टर बना, कोई सैनिक, कोई मंत्री तो कोई इंजीनियर बना है। कोई किसान बना है जिसने सबको अन्न दिया। कोई मजदूर बना जिसने आपके महल खड़े किए। कोई कारीगर बना। मानव शरीर में हम भक्ति दान धर्म के कर्म करके अपने जीव का कल्याण करा सकते हैं। संभोग क्रिया ये है, इसको कितना ही बकवाद करके। 38 विशेष मंथन रागानी गाकर फिल्मी गाने गा सुना कर मलिन वासना रूप दें, बात इतनी ही है। यह पर्दे में करना सभ्यता है। पशु पक्षी प्रजनन क्रिया करते हैं जो खुले में करते हैं, जो अच्छा सा नहीं लगता। मानव सभ्य प्राणी है, उसको पर्दे में तथा मर्यादा में रहकर सभ्यता को बनाए रखना है। उपरोक्त विचार पढ़कर आप में किसी भी बहन बेटी बहू की ओर देखकर अश्लील विचार उत्पन्न नहीं हो सकते। यही क्रिया दादा दादी ने की जिससे अपने पिताजी का जन्म हुआ। नाना नानी ने की जिससे माताजी का जन्म हुआ। जिन माता पिता ने अपने को उत्पन्न किया पाला पुसा, कितने अच्छे हैं अपने माता पिता जिनकी उत्पत्ति भी काम क्रिया से हुई। तो यह क्या अश्लील है? इसको खाना बदोश लोग अश्लीलता से पेश कर अश्लील रंग देकर समाज में आग लगाते हैं। और हमने अपनी सोच बदलनी है। ग्रेटर देन जैसे हम अश्लील मूर्तियां देखते हैं तो अश्लीलता उत्पन्न होती है, क्योंकि उस उत्तेजक मूर्ति ने अंदर चिंगारी लगती, पेट्रोल सुलगने लगा। ऐसी तस्वीरों को तिलांजलि दे दें। ग्रेटर देन जैसे हम देशभक्तों की जीवनी पढ़ते हैं और मूर्ति देखते हैं तो हमारे अंदर देशभक्ति की प्रेरणा होती है। ऐसी तस्वीर घर में हो तो कोई हानि नहीं। ग्रेटर देन यदि हम साधु संत फकीरों तथा अच्छे चरित्रवान नागरिकों की जीवनी पढ़ते सुनते हैं तो सर्वदोष शांत होकर हम अच्छे नागरिक बनने का विचार करते हैं। इसलिए हमें संत तथा सत्संग की अति आवश्यकता है, जहां अच्छे विचार बताए जाते हैं। ग्रेटर देन हम अपनी छोटी बेटी को स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। इस प्रकार सब करते हैं।
वहीं बेटी विवाह के पश्चात ससुराल जाती है। अन्य की बेटी हमारे घर पर बहू बनकर आती है। अब नया क्या हो गया? यह शुद्ध विचार से विचारने की बात है। इस प्रकार विवेक करने से खानाबदोष विचार नष्ट हो जाते हैं, साधु भाव उत्पन्न हो जाता है। ग्रेटर दिन समाचार पत्रों में भी इतनी अश्लील तस्वीरें छपती हैं जो युवाओं को असामान्य कर देती हैं। कुछ कच्छे की प्रसिद्धि में लड़कियां केवल अंडरवियर तथा चोली ब्रेजियर पहनती हैं, जो गलत है। इसी प्रकार पुरुष भी अंडरवियर कच्छे की प्रसिद्धि के लिए केवल कच्छा पहनकर खड़े दिखाई देते हैं, जो महानीचता का प्रतीक है। इनको बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए सभ्य संगठन की आवश्यकता है, जो संवैधानिक तरीके से इस प्रकार की अश्लीलता को बंद कराने के लिए संघर्ष करे तथा मानव को चरित्रवान दयावान बनाने के लिए अच्छी पुस्तकें उपलब्ध करवाए, सत्संग की व्यवस्था करवाए। ग्रेटर देन अच्छे विचार सुनने वाले बच्चे संयमी होते हैं। देखने में आता है कि जिस बेटी का पति विवाह के कुछ दिन पश्चात फौज में अपनी ड्यूटी पर चला गया, लगभग 8-9 महीने छुट्टी पर नहीं आता। कुछ बेटियों के पति अपने रोजगार जीने की राह 39 के लिए विदेश चले जाते हैं और 3 वर्ष तक भी नहीं लौटते। वे बेटियां संयम से रहती हैं, किसी गैर पुरुष को स्वप्न में भी नहीं देखती। ये उत्तम खानदान की बेटियां हैं। पुरुष भी इतने दिन संयम में रहता है। वे बच्चे ऊंचे घर के हैं, असल खानदान के होते हैं। जो भड़वे होते हैं वे तांग झांक करते रहते हैं। सिर के बालों की नए स्टाइल से कटिंग कराकर काले पीले चश्मे लगाकर गली गली में कुत्तों की तरह फिरते हैं। वे खानाबदोश होते हैं। वे किसी गलत हरकत को करके बिसैबसाए घर को उजाड़ देते हैं, क्योंकि वे किसी की बहन बेटी को 19-21 कहेंगे, जिससे झगड़ा होगा। लड़ाई का रूप न जाने कहां तक विशाल हो जाए। किसी की मृत्यु भी हो सकती है। उस एक भड़वे ने 2 घरों का नाश कर दिया। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही सत्संग के वचन सुनाकर विचारवान तथा चरित्रवान बनाना चाहिए। चरित्रवान की कथा। एक सुखदेव ऋषि थे। वे श्री वेदव्यास के पुत्र थे। एक दिन वे दीक्षा लेने के उद्देश्य से राजा जनक जी के पास मिथिला नगरी में गए। राजा जनक ने कहा कि सुखदेव कल सुबह नाम ढूंढूंगा। उनके ठहरने की व्यवस्था अलग भवन में कर दी। एक सुंदर युवती को ऋषि जी की सेवा में परीक्षा लेने के उद्देश्य से भेजा। युवती सुखदेव जी के पलंग पर पैरों की ओर बैठ गई। ऋषि जी ने पैर से कोड़कर और मोड़ लिए। युवती ऋषि जी की ओर निकट हुई तो उठकर खड़े हो गए। कहा कि हे बहन, आप अच्छे घर की बेटी दिखाई देती हो, कृपा कमरे से बाहर जाएं, नहीं तो मैं चला जाता है। लड़की चली गई। राजा जनक से बताया कि सच्चा व्यक्ति है। ऐसे ऐसे हुआ। सुबह राजा जनक जी ने ऋषि सुखदेव जी से पूछा कि आपसे मिलने स्त्री आई थी, आपने उसे अंगीकार न करके अच्छे संयम का प्रदर्शन किया है। आप संयमी व्यक्ति हैं। धन्य हैं आपके माता पिता। और कबीर परमेश्वर जी के विचार इनसे भी उच्च तथा श्रेष्ठ हैं। वे कहते हैं कि ऋषि सुखदेव भी आत्मज्ञानी नहीं था, क्योंकि जब युवती सुखदेव के पलंग पर बैठी तो सुखदेव ने उसे स्त्री समझकर अपने शरीर से छूने नहीं दिया और खड़ा होकर बाहर जाने की तैयारी कर दी। इससे स्पष्ट है कि सुखदेव जी को आत्मज्ञान नहीं था। विचार करें कि यदि युवती के स्थान पर युवक बैठ जाता तो सुखदेव जी क्या करते? वे उससे कुशल मंगल पूछते और पलंग छोड़कर खड़े नहीं होते। कहते कि भैया, पलंग एक ही है, आप पलंग पर विश्राम करो, मैं नीचे पृथ्वी पर आसन लगा लेता हूँ। यदि युवक सभ्य होता तो कहता कि नहीं ऋषि जी, आप पलंग पर विराजो, मैं पृथ्वी पर विश्राम करूंगा। परंतु युवती होने के कारण ऋषि सुखदेव को काम दोष के कारण भय लगा। कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि स्त्री तथा पुरुष आत्मा के ऊपर 2 वस्त्र हैं। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में कहा कि अर्जुन जीव शरीर त्याग कर नया 40 संगत का प्रभाव तथा विश्वास प्रभु का शरीर धारण कर लेता है, इसे मृत्यु कहते हैं। यह तो ऐसा है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहन लेता है। इसलिए आत्म तत्व को जान। उदाहरण, एक गांव सांग स्वाग मंडली आए, कई दिन सांग किया। पुराने जमाने में सांग के नाटक में पुरुष ही स्त्री का अभिनय किया करते थे। एक लड़का अपने साथी के साथ पहली बार सांग देखने गया। सांग में एक लड़के को लड़की के वस्त्र पहना रखे थे, छाती भी युवा लड़की की तरह बना रखी थी। प्रथम बार गए लड़के ने अपने साथी, जो कई बार सांग देख चुका था, से कहा कि देख कितनी सुंदर लड़की है। साथी बोला, यह लड़की नहीं लड़का है। परंतु प्रथम बार गया लड़का मानने को तैयार नहीं। उसको अपने मित्र की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सांग के समाप्त होने के पश्चात सांगी अपने उस स्थान पर गए जहां ठहरे हुए थे। दोनों लड़के भी उनके साथ वहीं गए। उस लड़के ने जो लड़की का स्वंग बनाए हुए था, अपने स्त्री वाले वस्त्र उतारकर ढूंढी पर टांग दिए। छाती से बनावटी दूधी उतारकर बैग में डाल दी। कच्चे कच में स्नान करने चला गया। यह देखकर नए दर्शक को विश्वास हुआ कि वास्तव में यह लड़का है।
अगले दिन उस लड़के दर्शक को वह लड़की के वेश में लड़के में लड़की वाली मलिन वासना दिल में नहीं आ, उसे लड़का दिखाई दे रहा था। इसी प्रकार यदि सुखदेव ऋषि को अध्यात्म विवेक से आत्मज्ञान होता तो उससे स्त्री नहीं आत्मा रूप में पुरुष समझकर कहता कि आप पलंग पर विराजो, मैं पृथ्वी पर विश्राम करता हूँ। साधु संत फकीर इस विचारधारा से जीवन जीते हैं, साधना करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। संगत का प्रभाव तथा विश्वास। प्रभु का एक गांव में एक व्यक्ति के विवाह को 10-12 वर्ष हो चुके थे, संतान नहीं हुई थी। उसी गांव से बाहर लगभग 2 मील की दूरी पर एक आश्रम था। उसमें एक सिद्ध संत रहता था। वह गांव में से भिक्षा मांगकर लाता था। उसको 3-4 या अधिक दिन खाता रहता था। एक दिन वह उस घर से भिक्षा लेने गया जिस व्यक्ति को कोई संतान नहीं थी। स्त्री पुरुष दोनों ने साधु जी से पुत्र प्राप्ति के लिए चरण पकड़कर प्रार्थना की। साधु ने कहा कि एक शर्त पर संतान हो सकती है। स्त्री पुरुष ने पूछा कि बताओ। साधु ने कहा कि प्रथम पुत्र उत्पन्न होगा, 2 वर्ष होने के पश्चात मुझे चढ़ाना होगा, उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। आपको मंजूर हो तो बताओ। उसके पश्चात लड़की होगी, फिर एक पुत्र होगा। दोनों ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया। साधु के आशीर्वाद से 10वें महीने पुत्र हुआ। 2 वर्ष का होने पर साधु को सौंप दिया। उस समय स्त्री फिर गर्भवती थी। उसने कन्या को जन्म दिया। फिर एक पुत्र और हुआ, जिस कारण से साधु की महिमा और अधिक हो गई। उस आश्रम में युवा लड़कियों का प्रवेश निषेध था। जब वह लड़का 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन गुरुजी को छाती में स्तन के पास फोड़ा हो गया, जिस कारण साधु जी दर्द के कारण व्याकुल रहने लगा। जड़ी बूटी